जैसा कि पूर्व में दालों की चर्चा हो रही थी, रसोई घर में पाए जाने वाले विविध दालों के क्रम में एक दाल होती है जिसे मड़ुआ की दाल कहते हैं। इसे संस्कृत में मरूवक कहते हैं, हिंदी में इसे मड़ुआ कहते हैं। मड़ुए का प्रयोग या कुछ अन्य धान्यों का प्रयोग इस समय वर्तमान में करीब करीब समाप्त हो चला है, लेकिन फिर भी इनकी गुणवत्ता के बारे में हमारे ग्रंथों शास्त्रों में इनका अत्यंत प्रभावपूर्वक वर्णन किया गया है। विशेष रूप से प्राचीन काल में भी मड़ुए का प्रयोग सापेक्षतः कम ही किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग आहार के रूप में, औषध के रूप में प्रायः बंद ही हो चला है। मड़ुआ स्वभाव से उष्ण होता है, गर्म होता है। मड़ुआ जो है स्वभाव से कटु, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि मिर्ची, हरी मिर्च जो होती है उसका जो रस होता है, उसकी जो तीक्ष्णता होती है, उसका जो प्रभाव होता है, उसी के गुण कर्म वाला होता है। ऐसे में यह उष्ण होने के कारण, गर्म होने के कारण, कटु होने के कारण, जैसा मैंने कहा कि हरी मिर्च का रस या उसका प्रभाव, इन सभी गुणों के कारण यह प्रमुख रूप से वायु के कारण या वायु के कारण होने वाले रोग तथा कफ से होने वाले उत्पन्न होने वाले रोगों की बात जो है वह प्रमुख रूप से इसका प्रभाव जो है दिखलाई देता है। मड़ुए के दाल के प्रयोग की बात विशेष रूप से चिकित्सा समुदाय में, चिकित्सा संबंधी ग्रंथों में किया गया है, लिखा गया है। इसी क्रम में यह मड़ुआ जो है, मड़ुए की दाल से बना हुआ यूष, उसके बीज चूर्ण का प्रयोग, दाल का प्रयोग जिसे बीज ही दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग विविध रोगों में किया जाता है। सर्वप्रथम कफ नामक दोष के बिगड़ने के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ रोग जिनका संबंध श्वास संबंधी रोगों से है, इसमें सांस फूलना, खांसी आना, इसके अतिरिक्त हिचकी में इसका प्रयोग, जैसा कि मैंने कहा कि इसके यूष या मड़ुए के दाल का पानी, उसको रात में भिगो लें और सुबह उसको उबाल करके उसका यूष बनाएं, दाल का पानी बनाएं, और उसका प्रयोग जो है गर्मा गर्म करने से श्वास संबंधी, काश संबंधी और हिक्का में इसका जो है उपयोग बहुत ही प्रभावकारी होता है। इसके अतिरिक्त भूख नहीं लगना, मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना, ऐसे रोगों में भी इसका प्रयोग जो है वह श्रेयस्कर है। यह स्वभाव से उष्ण होने के कारण, स्वभाव से जो है वह, जो मैंने कहा कि कटु होने के कारण यह अत्यंत प्रभावकारी होता है। इसके अतिरिक्त मड़ुए का प्रयोग एक सामान्य जो व्याधि होती है जिसे हम कहते हैं दौर्बल्य या कमजोरी, कमजोरी संपूर्ण शरीर में भी होती है, कमजोरी हृदय में भी होती है। इन दोनों ही रोगों में, इन दोनों ही अवस्थाओं में मड़ुआ जो है उसका चूर्ण, उसकी दाल का प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया, करने से हृदय की कमजोरी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह वात शामक होता है और वातव व्याधि के क्रम में जो है यह अत्यंत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त मड़ुए का प्रयोग, मड़ुए की दाल से बने यूष का प्रयोग कुछ अन्य रोगों, विशेष रूप से पाचन संस्थान से संबंधित रोगों जैसे भूख का नहीं लगना, गैस का बनना, खाना नहीं पचना, इन रोगों में भी मड़ुए के यूष का प्रयोग जो है वह गर्मा गर्म कराने से भूख लगने लगती है, वायु समाप्त हो जाती है, गैस बनना समाप्त हो जाता है, पाचन बढ़िया से होता है। यह इसका पाचन वह संस्थान पर इसका अत्यंत प्रभावी गुण देखने में आता है। इसके अतिरिक्त मड़ुए का प्रयोग कुछ अन्य रोगों, विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों में होने वाले कुछ मासिक स्राव संबंधी विकार, रोग, लक्षण, जैसे कष्टार्तो एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अर्थात मासिक स्राव का कष्ट के साथ आना, पेड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना,
इन सभी समस्याओं को मड़ुए का यूज जो है उसका प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। स्वभाव से उष्ण होने के कारण यह पित्त को बढ़ाता हुआ, रक्त को बढ़ाता हुआ मासिक स्राव का जो कष्ट होता है उसको समाप्त करता है, द्रवता की वृद्धि करता है और मासिक जो कष्टार्तव जो होता है उसको यह समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त स्वभाव से उष्ण होने के कारण मड़ुआ जो होता है वह रजोरोध अर्थात मासिक स्राव नहीं आता हो या कुछ काल के लिए रुक गया हो, ऐसी अवस्थाओं में मड़ुए के बीज के चूर्ण का प्रयोग, उसके यूज का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। अगले अंक में हम किसी और दाल की चर्चा करेंगे, उसकी गुणवत्ता, उसके गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सानंद रहें। नमस्कार।